शुक्रिया। वाज़िरीन महफिल, उर्से क़ादरी में आने वाले ज़ायरीन, जुमला सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने उर्से क़ादरी का एहतमाम, इंतज़ाम और इंतज़ाम किया और आज इस नूरी महफिल में बज़्म नूर में सामियाना तले हम और आप इस उर्से मुक़द्दस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को कबूल व मकबूल फरमाए और साहिबे मज़ार के सदक़े में हम सब की बख्शिश फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये भी बता दूं कि तबीयत अभी कुछ दिनों से नासाज है, बोलने की और कुछ लब कुशाई करने का हमारी तबीयत नहीं कर रही है, लेकिन बड़ी मोहब्बतों के साथ लोगों ने मदऊ किया। उनकी दावत पर लब्बई कहता हुआ हाजिर आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को सलामत रखे। इस महफिल के कारकुनान, अराकीन कमेटी को मसलक के आला हज़रत पर तादम हयात कायम व दायम रखे। आइए अर्ज़ मारूज़ से पेशतर कुछ सुनने और सुनाने से कबल सबसे पहले अपनी और सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत वजह तख्लीक़ कायनात सैयदुल इंस वल जान ताहा व यासीन अनीसे बेकसां चारे सासी दर्दमंदां कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले दाई हलीमा के गोद के पाले सैयदा आमना के राज दुलारे हजरती अब्दुल्लाह के जिगरे पारे यानी हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नहायत ही अदब व एहतराम के साथ पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन सरमदन अबदा।
ज़्यादा वक्त ना लूँगा, बस 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं इन अशआर से अपनी तकरीर का आगाज़ करता हूँ। जो मदीने हम भी जाते तो कुछ और बात होती, जो मदीने हम भी जाते तो कुछ और बात होती। वहाँ जाकर के राह भूल जाते तो कुछ और बात होती। वहाँ जाकर के राह भूल जाते तो कुछ और बात होती। और ये भी शेर समाप्त करें, ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, इरम के मतलब जन्नत। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा हो के आते तो कुछ और बात होती। यही तैबा हो कर के आते तो कुछ और बात होती। ये सितारों का तबस्सुम है नजर नवाज, लेकिन तेरे नाम पे मुस्कुराते तो कुछ और बात होती। हुजूर जो मुस्कुराते तो कुछ और बात होती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का फरमान आलिशान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको मुखातब किया? ईमान वालों को मुखातब किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किससे फरमा रहा है? मोमिनीन से फरमा रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को अपने तरफ मुखातब न किया, लोगों से न फरमाया ऐ लोगों अल्लाह से डरो, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब अपने जहन को करीब करो और अपने दिल के दरीचों को भी खोल करके रखना। मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ उसे अपने जहन और दिल के तहखाने में बैठाने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे के साथ हो जाओ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐ ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों से नहीं फरमाया, बल्कि ख़ास कर दिया ईमान वाले जिसके अंदर अल्लाह का ईमान है, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, वहदानियत का इकरार करता है, रसूलों पर ईमान लाता है, उसकी किताबों पर ईमान लाता है। और साथ ही साथ ये भी बतला दिया जो अच्छी बुरी तकदीर और मरने के बाद उठने पर जो ईमान रखता है वही मोमिनीन है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के दौर में बहुत सारे लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, हम भी ईमान वाले हैं, लेकिन उनके बातों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अंदाज़ा लगाएं, आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि हकीकतन मोमिन कौन है, ईमान वाला कौन है। अल्लाह को तो सभी अल्लाह को इकरार कर रहे हैं, अल्लाह एक है, लेकिन जब रसूल की बात आती है, जब नबी की बात आती है तो उसके शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कहता है, कोई क्या कह रहा है कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी मरकर तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन हदीस कुदसी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीनों पर हराम कर दिया अन ताकुला अजसादल अंबिया, के नबियों के जिस्मों का खाना अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है। जब एक तरफ ये हदीस कह रही है, हदीस कुदसी कह रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी मरते नहीं हैं बल्कि वो अपने कब्रों में जिंदा है, लेकिन कुछ गुस्ताख हैं वो कहते हुए नजर आते हैं कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। तो फिर ये हदीस पाक को गोया कि तुम इनकार कर रहे हो, और हदीस का इनकार करने वाला वो काफिर ही होगा, वो दायरे ईमान से निकल जाएगा। इसी तरीके से और कुरान की आयतों को मैं पेश कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जब प्यारे रसूल की बात आती है, उसके नबी
नबी की बात आती है तो फिर क्या कहते हैं कि उन्हें पीठ पीछे का इल्म नहीं है, वो हमारे तरह बशर है, वो हमारे बड़े भाई की तरह है। फिर तो तुमको सही से तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान को सही से पढ़ा होता, कुरान को देखा होता, कुरान को समझा होता तो कभी भी ऐसी बातें ना करते। बल्कि कुरान तो यह कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। कहीं कुरान बबागे दोहल ये कह रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, तूने तो ये पढ़ लिया कुल इन्नमा अना बशर कि ए महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। आगे वाला कौन पढ़ेगा? तेरा बाप पढ़ेगा, तेरा नाना पढ़ेगा, तेरा दादा पढ़ेगा, तेरा चाचा पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? पढ़ आगे अल्लाह ने क्या फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को मुखातब करके फरमाया ए हबीब आप ऐलान कर दीजिए कि क्या ऐलान कर दीजिए, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ और मुझ पर वही की जाती है, मुझ पर वही नाजिल होती है। बता तुझ पर वही नाजिल होती है, तेरे बाप पर वही नाजिल होती है, तेरे दादा पर वही नाजिल होती है? हरगिज नहीं, क्योंकि कुरान तो खुद कहता है वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, यानी नबुव्वत का दरवाजा अल्लाह के प्यारे रसूल खातिमे पैगंबरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद कर दिया गया। अब इसके बाद कोई नबी नहीं हो सकता, और जो अपने आप को नबुव्वत का दावा करेगा, नबी होने का दावा करेगा, वो बहुत बड़ा झूठा होगा, वो दज्जाल होगा, अपने वक्त का सबसे बड़ा दज्जाल। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मोमिनीन कौन है? मोमिन कौन है? खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुरान को पढ़ने की ज़रूरत है, हदीसों को पढ़ने की ज़रूरत है, उलमा व अक़वाल के पढ़ने की ज़रूरत है, असलाफ़ व सालिहीन के किताबों को मुताला करने की ज़रूरत है। अब रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगा कि अब कौन ईमान वाला है और कौन ईमान वाला नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से कैसे डरना? जैसा उससे डरने का हक है। खुद कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आज तो हाल ये हो गया, हाल ये हो गया, दिल खशियत इलाही से खाली, खशियत रब्बानी से बिल्कुल आरी है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर जिंदगी को संवारना चाहते हो, आखिरत को बनाना चाहते हो, जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, तो फिर अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करो, अपने अंदर खशियत इलाही पैदा करो, रब के हुजूर हाजिर हो, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, रब के बारगाह में जाने की जरूरत है, रब के बारगाह में हाजिर होने की जरूरत है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों और मेरे मिल्लत के शहजादियों, अगर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहती हो और आप लोग अगर अपने आखिरत को और जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो फिर नमाजों से दिल लगाना होगा, क्योंकि ये नमाज रब से राब्ता जोड़ने वाला, रब से करीब करने वाला। बंदा जब नमाज पढ़ेगा, बंदा जब रब की बारगाह में हाजिर होगा तो रब का वो मुकर्रब बंदा होगा, रब से वो करीब होता चला जाएगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ए मेरे मिल्लत के शहजादियों, आज हाल क्या हो गया? नमाज को छोड़ दिए, कुरान को छोड़ दिए और कह रहे हो कि हम मुसलमान। आज हालात ये हो गए कि मुसलमान जगह जगह मारे जा रहे हैं, मुसलमान जगह जगह परेशान किए जा रहे हैं, मुसलमान सताए जा रहे हैं,
मुसलमान मारे जा रहे हैं, आज रोना रो रहे हैं, आज हम मारे जा रहे हैं, हम पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, जुल्म पर बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये किसके वजह से? ये हमारे अमल की वजह से, ये हमारे करतूतों के वजह से। हमने रब के बारगाह में जाना छोड़ा है, हम पर जो है जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हम रब के बारगाह में हाजिर होंगे, कसम खुदा की, रब तबारक व तआला हमें नहीं छोड़ेगा। रब के बारगाह में जब आएंगे, रब तबारक व तआला हमें नहीं भुलाएगा, क्योंकि कुरान कहता है वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा मैं उसकी जिंदगी के जामे को तंग कर दूंगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब ये कुरान बबागे तो हल कह रहा है कि अपन आखिरत बनाना चाहते हो, रब के जो है करीब होना चाहते हो, उसका जो है मुकर्रब बंदा बनना चाहते हो, तो फिर रब के बारगाह में आना होगा, कुरान पाक को अपने सीने से लगाना होगा, कुरान पाक की तिलावत करना होगा। जब कुरान पाक की तिलावत करोगे, कुरान पाक को जब सीने से लगाओगे, इधर आपकी ज़बान से तस्बीह और तहलील के विर्द होंगे, आप और आदो वज़ाइफ में मसरूफ रहेंगे, इधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा भी तज़किरा करेगा, इधर तू रब के जिक्र करोगे, रब की बड़ाई बोलोगे, तो रब तबारक व तआला तुम्हें भी अपने मुअज़्ज़म और मुक़र्रबीन बंदों के दरमियान तुम्हारा तज़किरा करेगा। और जब रब जो है अपने मुक़र्रबीन फरिश्तों के दरमियान जब आपका तज़किरा करेगा, तो समझ लो उसका शान, उसकी शान और उसके मकाम और रिफ़त का अंदाज़ा कैसे लगाओगे। ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब तुम इधर रब की बड़ाई बोलोगे, रब की पाकी बोलोगे, रब का जिक्र करोगे, तो रब तबारक व तआला भी तुम्हें फरामोश नहीं करेगा, बल्कि रब तबारक व तआला अपने महबूबीन के दरमियान तुम्हारा तज़किरा करेगा। आखिरी बात, तो अल्लाह से कैसे डरना है? जाना तो सबको है, मरना तो सबको है, तो सबसे पहले अपने अमल की इस्लाह, अपनी जिंदगी की इस्लाह, जिंदगी का मुहासबा। अपनी जिंदगी का जो शख्स मुहासबा करता है वो गुनाहों से बचता हुआ नजर आता है। जब हम रात को बिस्तर पर जाएं तो दिन भर और रात भर शाम को क्या किए, उसे मुहासबा करने की जरूरत है, मुहासबा करने की जरूरत है। आज हमने कौन से काम किए, कौन से अच्छे अमल किए कि रब तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए, और कौन से ऐसे हमसे अमल सादिर हुए, कौन से ऐसे काम सादिर हुए जो रब तबारक व तआला को गज़ब ना करने वाला है। जब अगर ये सोच करके हमेशा बिस्तर पर जाएंगे तो यकीन मानिए जब आपका ये मामूल बनेगा तो रोज़ जो है आपकी आंख खुलेगी, तो फिर आप रब का जिक्र करते हुए नजर आएंगे, और लब पे जब होगा तो सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तराना होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अपनी ज़िंदगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मुख्तसर सी ज़िंदगी जो अता की है उसको यूं ही ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह के जिक्र में लगाने की ज़रूरत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने में लगाने की ज़रूरत है। अगर रब और हुजूर को राज़ी ना कर सके तो ये दुनिया भी तबाह बर्बाद होगी और आखिरत भी तबाह बर्बाद होगी। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों और मिल्लत के शहजादियों, आप लोगों से गुजारिश है कि रब तबारक व तआला की बड़ाई बोलो, एक रब के बारगाह में अपने सर को रखो और किसी के आगे अपने सर को झुकाने की ज़रूरत नहीं है, और इस सीने को अपने महबूब को मदीना बनाने की जरूरत है, इस सीने को अपने महबूब की मोहब्बतों का मरकज बनाने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह हजरत ने फरमाया लहद में इश्क रुख शहदाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी जो ये चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप अपने अंदर जो है हुजूर की मोहब्बत का शमा जलाएंगे और वो शमा तादमे हयात जलता रहेगा, तो इंशाअल्लाह ये जिंदगी भी आबाद होगी और आखिरत भी आबाद होगी। जब काल कोठरी यानी कब्र में जाएंगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब होगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रोज़े हश्र में शफाअत कुबरा भी नसीब होगी। बस आखिरी बात, वकूनु मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ईमान वाले अल्लाह से डरना,
फिर सच्चों से क्या जरूरत। इसमें बड़ी हिकमत है, बड़ी हिकमत है। बस मुख्तसर से ईमान अपनी जगह, अल्लाह से डरना ठीक है, लेकिन अल्लाह ने यह भी फरमाया इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है और इससे बचना भी है, बचना है। वाकया और मैं रुखसत, आवाज लग रहा बैठ फिर जाएगी, इसलिए अब हल्की आवाज में। अपने वक्त के इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बड़ी किताबों की तसनीफें फरमाई, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त, आखिरी लम्हा है। ऐसे वक्त में शैतान आप पर हमला करता है और कहता है ये बताइए आपने पूरी जिंदगी तसनीफ व तालीफ में गुजार दी, बहुत सारी किताबों की तसनीफ फरमाई, न जाने कितने आपके शागिर्द हैं, गरीबों मिस्कीनों की हाजत रवाई की, हमें भी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल किया था, कहता है कि अल्लाह के एक होने पर कोई दलील है? दलील है? अल्लाहु अकबर। अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी एक सबसे मोतबर किताब तफसीर कबीर, समझे, और सारे लोग जब फतवा देते हैं तो उस किताब का हवाला भी देते हैं, तफसीर कबीर, उलमा बेहतर जानते हैं। और मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुदब्बिर सब हैं। और उनसे सवाल क्या हो रहा है कि अल्लाह के एक होने पर दलील चाहिए। दलील दिए, दलील दिए, एक दिए, वो भी इब्लीस। तो इब्लीस कहा गया रिवायतों में वो मुअल्लिमुल मलाइका, इतनी इबादत किया, इतनी इबादत किया, अगर रुए जमीन पर अगर उसके सजदे को फैला दिया जाए तो अंगूठे रखने की भी जगह नहीं। लेकिन एक हुक्म अदूली करने की वजह से वो रामदाए दरगाह हो गया, मरदूदे बारगाह ठहरा। दलील दिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 360 दलीलें दे दिए, लेकिन फिर भी वो खामोश नहीं। अब बताइए, हुक्म ये है, उलमा तशरीफ रखते हैं, कोई मर्जुल मर्ग में आखिरी वक्त है तो हुक्म हुआ ऐसे वक्त में कलमा की तलकीन करनी चाहिए, उससे पढ़वाना भी नहीं चाहिए कि पढ़ो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खड़े होकर हुक्म है कि वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। लेकिन ऐसे आलम में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह पे कुर्बान कि वो जवाब दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं, लेकिन शैतान ने अपने चंगुल में फंसाया है। अल्लाहु अकबर। अब आपके पीरो मुर्शिद कहीं दूर दराज पर वजू फरमा रहे होते हैं, वहीं से मुलाहिजा करते हैं और वहीं से लोटा फेंक करके मारते हैं और कहते हैं बेटा दलील देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये क्यों नहीं कह देते मैं बगैर किसी दलील को अल्लाह को एक मानता हूँ।
मैं बगैर किसी दलील को अल्लाह को एक मानता हूँ। बताइए तो सही, ईमान वाले हैं कि नहीं है? अल्लाह का डर उनके दिल में है कि नहीं है? लेकिन वही अल्लाह ने फरमाया वकुनु मअस-सादिकीन, अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो, अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो किसी मर्द कलंदर, किसी दुर्वेश के दामन से लिपटना होगा, अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देना होगा, ताकि ये तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाए। और जो आज नगर नगर डगर डगर जो ईमान के लुटेरे फिर रहे हैं, उनसे तुम्हारी ईमान की हिफाजत हो जाए। समझे? तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें और आपको चाहिए कोई अल्लाह वाले का इंतखाब करे, जो शरीयत का पाबंद हो, जो अहकाम शरा पर अमल पैरा हो करके जिंदगी गुजारता हो। तो फिर आंख बंद करके उसके हाथ में हाथ दीजिए और बैत हो जाइए, तो यहाँ ताकि यहाँ भी काम आए और वहाँ भी काम आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ करता हूँ हम लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। खूब की सैर चमन फुल चुनी शाद रहे, बाग बाजाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।